स्वागतं प्रियमित्राणि अहम् अस्मि प्रियङ्का मिश्रा गोरखपुरतः अस्माकं यूट्यूब चैनले भवतां भवतीनां हार्दिकअभिनन्दनं। सर्वप्रथम भवान् सर्वेभ्यः नववर्षस्य महती महती शुभकामना यत् सर्वेषां नववर्ष मंगलकारी भव। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आतंकवाद समस्या व समाधान इस विषय पर चर्चा करेंगे और संस्कृत भाषा के माध्यम से इस विषय पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले आप सभी लोग हिंदी भाषा में आतंकवाद व अंग्रेजी में टेररिज्म के विषय में अच्छे से भली भांति समझते व जानते होंगे। तो आज मैं संस्कृत भाषा में इस विषय पर कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास कर रही हूं, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सभी से अनुरोध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस निबंध को। हम लोग लगातार निबंधों की श्रृंखला को इस पर देख रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति पर लगातार निबंध डालने शुरू किए हैं संस्कृत भाषा में। इससे पहले हम लोग यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, माघे सन्ति त्रयोगुणा, शिक्षक दिवस, दीपावली और आजकल के जो विशेष पर्व हैं पर्यावरण इत्यादि पे निबंध देने का प्रयास किया है। आप सभी के लिए यदि वह उपयोगी हो तो उसे अवश्य देखिएगा। वैसे भी यह हमारी जो निबंधों की श्रृंखला चल रही है वह राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा हेतु जो लोग भी अपनी पात्रता रखते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। जिन लोगों की भी प्रारंभिक परीक्षा पास जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है कि निबंध हम लोगों को हिंदी में लिखने होंगे, निबंधात्मक प्रश्न या संस्कृत में। तो निबंधों के माध्यम से संस्कृत भाषा पर एक अच्छी पकड़ हम लोगों की बन सकती है। अनुवाद और व्याकरण में भी हम लोगों की जो त्रुटियां होती हैं उसमें भी बहुत कुछ सुधार आ सकता है। तो इसीलिए मैं लगातार निबंधों को प्रेषित कर रही हूँ। वैसे भी जीआईसी प्रवक्ता की जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र है वह सभी के लिए जो है अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी विषय के साथ परीक्षा दे रहे हों। तो हिंदी भाषा सभी के लिए है और हिंदी भाषा के विषय में सभी जानते हैं कि जिन लोगों की भी संस्कृत विषय हैं उनके लिए संस्कृत वालों के लिए हिंदी कठिन नहीं होगी अधिक। और लेकिन निबंध दोनों लोगों को लिखना है दोनों भाषाओं में, और हिंदी में तो जो निबंध है वह 1000 शब्दों वाला होगा। तो उसके लिए हम लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, विस्तार करने की विधि पता होनी चाहिए कि निबंधों को विस्तार किस तरह से दिया जा सकता है और मूल क्या चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं निबंधों में, यह सब भी जानना होगा। तो जो ये संस्कृत के निबंध हैं वह हिंदी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार निबंधों को हम लोग अपने प्रश्न पत्र में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए आज जिस विषय को मैंने लिया है वह है आतंकवाद समस्या व समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्प्रतम् आतंकवादो न केवलं भारतवर्षस्य अपितु विश्वस्य भीषण समस्या रूपेण उपतिष्ठति। साम्प्रतम का अर्थ होता है इस समय या तत्कालीन परिस्थिति में। तत्कालीन परिस्थिति में आतंकवाद न केवल भारतवर्ष की अपितु विश्व की भीषण समस्या के रूप में स्थित है। अयम आकाल मेघवत न जाने कुत्र विनाश लीला प्रसारयेत् इति न कस्यापि विदितम। यह अकाल मेघ की तरह, अनचाही बारिश की तरह न जाने कहाँ अपनी विनाश लीला को फैला दे, यह कोई नहीं जान पाता है, कोई नहीं जान रहा है। आतंकवादेन मानव जीवनम प्रतिपलम विनाशाभिमुखम वर्तते। आतंकवाद के द्वारा मानव जीवन हर क्षण प्रतिपल विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आतंकवाद विषय की प्रस्तावना अर्थात भूमिका को जाना। कोई भी निबंध जब हम लोग लिखते हैं तो उससे संबंधित 1 से 2-3 लाइनों में हम लोगों को उसकी प्रस्तावना या भूमिका देनी होती है कि हमें यह तो पता चल जाए कि हमारा जो विषय है हम उस पर सही आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो
आतंकवाद जो है, आतंक और वाद दो शब्दों से बना है। आतंक का अर्थ होता है कि दूसरों परेशान पीड़ितम, दूसरों को पीड़ित करना। शब्द प्राचीन काल में केवल जो मानव से विपरीत जातियां थीं, राक्षसी प्रवृत्ति के लिए ही आतंक आदि का प्रयोग होता था, जैसे दानवों का आतंक होता था। लेकिन आज मनुष्य भी जो है वह भी दानों की भांति ही आतंक फैला रहा है, लोगों को नष्ट कर रहा है। जगह जगह पे विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि विनाश लीलाएं फैलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो आतंक के सिद्धांत पर चलने वाले होते हैं उन्हीं को आतंकवादी या आतंकवाद से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसकी भूमिका को, इसकी प्रस्तावना को जाना। अब देखते हैं आतंकवादस्य कारणानि। तो आतंक के कारणों में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण आतंकवाद फैलता है, समाज में अपनी जड़ें फैला रहा है। आतंकवादस्य कारणानां बाहुल्यं वर्तते। आतंकवाद के कारण बहुत से हो सकते हैं। न किंचित एक कारणं निर्धारितुं शक्यते। हम किसी एक कारण को निर्धारित नहीं कर सकते। स्वार्थपरता, स्वार्थनिबद्धता, संकुचित दृष्टि वा आतंकवादस्य मूल कारणं वर्तते। स्वार्थता, सबसे बड़ा कारण तो स्वार्थ है, केवल अपना हित, अपनी भलाई, यह भी आतंक का एक कारण है। स्वार्थ में निबद्ध रहना वही चीज़ है। संकुचित दृष्टि, हमारी दृष्टि जो है बिल्कुल संकुचित हो गई है, हम केवल अपने लाभ हानि के विषय में सोचते हैं, यह भी आतंक का मूल कारण है। स्वार्थपरता अभिव्यक्ति अनेक रूपेषु प्रकटी भवति। स्वार्थता की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। एषैव साधन रूपेण आतंकवादं पोषयति प्रसारयति च। एषैव, इसी के द्वारा ही आतंकवाद फैलता है और बढ़ता है। जैसे भाषावाद, धर्मांधता, आर्थिकी विषमता, समन्वय का अभाव, समन्वयस्य अभावः, न्यायपालिकया दुर्बलत्वं, नैतिक मूल्यानां ह्रास, प्रशासनस्य निष्क्रियत्वं, राजनीतिकं वा कारणम्। तो इस आतंकवाद किस प्रकार से पलता पूछता है उसको बताते हैं कि जिस प्रकार क्षेत्रवाद, क्षेत्र की भलाई के लिए दूसरे क्षेत्र का नुकसान करें, अपनी भाषा को उन्नत दिखाने के लिए दूसरी भाषाओं को दबाएं, उनके साहित्यों को जलवाएं, उनके कवियों को आगे न बढ़ने दें, तो इस प्रकार से भी जो भाषा पे जो प्रहार किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के साथ हुआ मुगल काल में, आंग्ल काल में हुआ, को जलाया गया, उनके पढ़ने वालों को निम्न दृष्टिकोण से देखा गया। तो इस प्रकार से भाषा, अपनी भाषा को ऊंचा, दूसरे की भाषा को नीचा दिखाना, किसी भाषा पर आघात करना, आर्थिकी विषमता, भाषावाद हो गया, धर्मवाद, क्षेत्रवाद भी उसी तरह से हो गया, अपने क्षेत्र को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेना, ये सब चीज़ें। समन्वय का अभाव, आपसी तालमेल न होना, न्यायपालिका की दुर्बलता, जो न्याय व्यवस्था है अगर वह कठोर नहीं होगी तब भी अच्छे से जो सामाजिक नियम हैं उनका पालन नहीं होता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, जो मॉरल, जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनका जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। प्रशासनस्य निष्क्रियत्वं, राजनीतिकम वा कारणम, और प्रशासन की निष्क्रियता और राजनैतिक कारण, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके कारण आतंकवाद पलता पोषता और विस्तृत होता जाता है। अद्यत्वे विश्वस्य राजनीतौ पारस्परिक व्यवहारे च क्षेत्रवादो विशेषरूपेण विभेदक तत्वरूपेण प्रवर्तते। आज विश्व की राजनीति में पारस्परिक व्यवहार व क्षेत्रवाद विशेष रूप से विभेदक तत्व के रूप में दिखाई दे रहा है। देशस्य प्रत्येक क्षेत्रं सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक वा कारणम् आश्रित्य स्वीया स्वतंत्रता पृथक अस्तित्वं च वांछति। देश के प्रत्येक क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कारणों को लेकर के अपनी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं।
देश का प्रत्येक क्षेत्र जो है वह राजनीतिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में हर तरह से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है। तदर्थ ते आतंकवादस्य सहयोगम आश्रयन्ते, और उसके लिए वे आतंकवाद का सहारा लेते हैं। जैसे भारतीय कश्मीर समस्या, भारत में कश्मीर समस्या, मिजोरम समस्या, नागालैंड समस्या च क्षेत्रवाद आश्रयणेन आतंकवादम आश्रयन्ते, ये सभी चीज़ें क्षेत्रवाद को आश्रय लेकर के ही आतंकवाद का सहारा लेती हैं। जो कश्मीर विवाद हमेशा होता रहता है, नागालैंड जो समस्या उत्पन्न हुई, मिजोरम समस्या जो हुई, ये सब क्षेत्रवाद को लेकर के आतंक फैलाते हैं। केचन देशा स्वार्थसिद्धये शक्तिप्रदर्शनार्थ च स्वसमीपस्थदेशं स्वायत्तं कर्तुम् आतंकवादम् आश्रयन्ते। कुछ देश अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने समीपस्थ देश को अपने अधिकार में लेने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। एतत्तु सर्वेषां विदितम् एव यत् कश्मीरदेशे विद्यमानस्य आतंकवादस्य मूलकारणं पाकिस्तान देशो वर्तते। एतत्तु सर्वेषां विदितमेव, यह तो सभी जानते हैं कि कश्मीर देश में जो विद्यमान आतंकवाद का मूल कारण है पाकिस्तान देश है। कश्मीर जो हमारा क्षेत्र है उसमें पाकिस्तान मूल कारण रहा है। अमेरिका देशो अपि अस्मिन् कार्ये पाकिस्तानस्य सहायभूतः, अमेरिका जैसा देश भी इस कार्य में पाकिस्तान का सहायक रहा। भारते वर्ग विशेष स्वीया संस्कृति श्रेष्ठता साधयितुं सांप्रदायिक संघर्षं प्रेरयति। भारत में वर्ग विशेष, कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष कराते रहते हैं। चौर्यादि कार्येषु आतंकवादस्य मूल कारणम आर्थिक वर्तते, लेकिन चोरी आदि जो से संबंधित जो आतंकवाद होता है उसका मूल कारण आर्थिक होता है। अद्यत्वे भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रायशः सर्वत्र संलक्ष्यते। आज जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है वह लगभग हर जगह दिखाई दे रहा है। सर्वे अपि जन स्वीयाम आर्थिकी विपन्नता द्योतयति, तदर्थ केचन साहसपरा युवकम अपहरणं क्रिया, केचन सार्वजनिक स्थानादिकं, केचन बैंकादीनां सर्वस्वाधनम् आश्रित्य स्वीयाम आर्थिक स्थिति उद्धर्तुं कामयन्ते। चोरी आदि से संबंधित जो आतंकवाद है उसका मूल कारण क्या है? आर्थिक स्थिति है। आज भी भौतिकवादी दृष्टिकोण जो है वह हर जगह लगभग दिखाई दे रहा है। सभी लोग अपनी आर्थिक विपन्नता का सहारा लेकर के लोगों का अपहरण करते हैं, बैंक आदि को लूटते हैं और इस प्रकार से वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की इच्छा करते हैं। शिक्षिता आवृत्ति समस्याग्रस्ता केचन युवानुवपि एतादृशी विध्वंसकारी वृत्तिम आश्रयन्ते। शिक्षित लोग भी जो शिक्षित बेरोजगारी है, शिक्षित लोग भी हैं, वो भी समस्याग्रस्त होकर के ऐसे लोग भी इन कृत्यों में ऐसे कृत्यों का सहारा लेते हैं, जैसे बैंक लूटना, चोरी करना, अपहरण करना इत्यादि जो है इनका सहारा शिक्षित लोग भी लेते हैं। यदि शिक्षित लोगों को रोजगार इत्यादि नहीं मिलता है तो इस तरह से वे आर्थिक गरीबी का सहारा लेकर के ऐसे बुरे कार्यों को भी करने का आश्रय लेते हैं। तेषु कार्य विचारणैक प्रवणा विवेक बुद्धि नैव जागृति। तेसु उन लोगों में, ऐसे लोगों में जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे क्षेत्रवाद को हो, भाषावाद को हो, किसी भी स्थिति की समस्या को सुधारने के लिए यदि लोग आतंकवाद का सहारा लेते हैं तो उन लोगों में के लिए यही कहना होगा कि उनके अंदर कार्य अकार्य की विचारण की बुद्धि इत्यादि नहीं होती है। तेसु कार्य अकार्य विचारणैक प्रवणा विवेक बुद्धि नैव जागृति। उनके अंदर इस प्रकार की विवेक बुद्धि जो होती है वह नहीं जागती है। अतस्ते स्वार्थंधा आतंकवादस्य आपराधिकी वृत्तिम आश्रयन्ते। अतः वे लोग स्वार्थ में अंधे होकर आतंकवाद की आपराधिक वृत्ति का सहारा लेते हैं। आतंकवादस्य दुष्प्रभाव। अब हम लोग आतंकवाद के दुष्प्रभाव को देखते हैं कि आतंकवाद का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है और होता है। दुष्प्रभाव।
आतंकवादस्य दुष्प्रभाव समाजस्य प्रत्येकवर्ग सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक च पक्षम प्रभावयति। आतंकवाद का दुष्प्रभाव जो है वह समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, राजनैतिक स्थिति हो, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित करती है। आतंकवादस्य कारणेन समाजे हिंसा अनैतिकता कारणेन समाजे हिंसा अनैतिकता च भवति। आतंकवाद के कारण ही समाज में हिंसा होती है, अनैतिकता होती है। अराजकता वर्धते अराजकता वर्धते जनताया मनोबलम क्षीयते। जनता का, लोगों का मनोबल क्षीण होता है। आपराधिक तत्वस्य समुत्साहो वर्धते च, और आपराधिक तत्वों का उत्साह बढ़ता जाता है। आतंकवाद प्रवृत्तियः समाजस्य आर्थिक पक्षम भयावह रूपेण प्रभावयन्ति। आतंकवाद की प्रवृत्ति समाज के आर्थिक पक्ष को भयावह रूप से प्रभावित करती है। आतंकवाद प्रभावेण चौर्यादिकम वर्धते। आतंकवाद के प्रभाव से चोर आदि जो हैं, चोरी आदि बढ़ती है। अतो व्यापार वाणिज्य संलग्ना जना अधिक धन निवेशे भयम आवहन्ति। अतः व्यापार वाणिज्य में लगे लोग अधिक धन निवेश करने में भय मतलब करते हैं, डरते हैं लोग कि व्यापार में, वाणिज्य में अपने धन लगाने को, अधिक धन लगाने में भी लोग डरते हैं। आतंकवादस्य प्रभावेण राजनैतिक जीवन विषाक्तम वर्तते। आतंकवाद के प्रभाव से ही राजनीतिक जीवन विषाक्त हो गया है। राजनेतारः स्वस्वार्थ सिद्धये विपक्षस्य विनाशाय असामाजिक तत्वस्य सहायं गृह्णन्ति। राजनेता लोग भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, विपक्ष के विनाश के लिए असामाजिक तत्वों की सहायता लेते हैं। तेन प्रतिपक्षम नेतॄणाम वदाधिकम उत्पादिकम प्रत्यहम दृश्यते। उनके द्वारा प्रतिपक्ष के लोगों को, नेताओं को मारने आदि से संबंधित जो कार्य भी देखे जाते हैं। आतंकवादो जीवनस्य नैतिक पक्षम सर्वथा असंशयति। आतंकवाद से जीवन का जो नैतिक पक्ष है वह पूरी तरह से संशयात्मक हो जाता है। नैतिक मूल्यानाम प्रति अनास्था वर्धते, और नैतिक मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव बढ़ जाता है, आस्था नहीं रह जाती नैतिक मूल्यों में। फलस्वरूप असामाजिक तत्वेषु प्रवृत्ति भवति, और इसके लिए असामाजिक तत्वों में जो है प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। सत्य भाषणे भयम अनुभूयते। हम लोग सत्य बोलने में डर महसूस करने लगते हैं। एवं आतंकवाद प्रभावेण जीवनस्य नैतिक पक्षस्य भ्रंशो राष्ट्र समुन्नतौ बाधा जनयति। अतः इसलिए आतंकवाद के प्रभाव से जीवन का जो नैतिक पक्ष है वह पूरी तरह से टूट जाता है और राष्ट्र की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। बलादीनाम अपहरणम समस्या आतंकवादस्यैव प्रभावः। बालादि नाम, बालकों का अपहरण भी जैसी समस्या भी आतंकवाद का ही प्रभाव है। एवं आतंकवादो राष्ट्रस्य समृद्धये उन्नतये च सर्वथा शत्रुवत् व्यवहरति। इस प्रकार आतंकवाद राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति के लिए सभी तरह से शत्रुवत् व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि आतंकवाद का दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो दुष्प्रभाव है वह हमारे जीवन के प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है, चाहे वह सामाजिक वर्ग हो, आर्थिक पक्ष हो, राजनैतिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो, सभी पक्षों को आतंकवाद प्रभावित करता है। आतंकवाद की वजह से हिंसा होती है, अनैतिकता होती है, अराजकता बढ़ती है, लोगों का मनोबल क्षीण हो जाता है, उनका जो उत्साह है वह क्षीण हो जाता है। आतंक की प्रवृत्ति बिल्कुल लोगों में भय पैदा कर देती है, चोरी आदि अधिक होने लगती है, व्यापार इत्यादि में लोग धन नहीं निवेश करना चाहते हैं, और राजनैतिक जीवन पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और जीवन के किस किस पक्ष पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो सभी पक्षों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये सभी हम लोग जान लिया। अब आतंकवाद के निरोध उपाय को हम लोग जानते हैं। आतंकवाद निरोधोपायाः, आतंकवाद को रोकने के उपाय। तो
देखते हैं। आतंकवादस्य निरोधोपाये समग्रे राष्ट्रे नैतिक शिक्षा अनिवार्य स्यात्। आतंकवाद को रोकने के लिए पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पूरे राष्ट्र में एक जैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए और शिक्षा नीति के अंतर्गत नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। नैतिक शिक्षैव कर्तव्य अकर्तव्य भावना जागृति। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के अंदर कर्तव्य अकर्तव्य की भावना उत्पन्न होती है। नैतिक शिक्षैव मानवे सत्य भाषणस्य सद्व्यवहारस्य कर्तव्य कर्तव्यस्य च भावना जागृति। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही मानव में सत्य भाषण की, सद्व्यवहार की, कर्तव्य अर्थ कर्तव्य की भावना उत्पन्न होती है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो हैं वह नैतिक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। नैतिक शिक्षैव नरः सत्यभाषणस्य सद्व्यवहारस्य कर्तव्य कर्तव्यस्य च विवेकं लभते। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य सत्य भाषण का, सद्व्यवहार का, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक प्राप्त कर सकता है। कुप्रवृत्ति निराकरणं च नैतिक शिक्षैव संभवति। बुरी प्रवृत्तियाँ, जो कुप्रवृत्तियाँ हैं, दुष्प्रवृत्तियों को का निराकरण भी नैतिक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। राष्ट्रीय प्रशासनस्यापि एतद्विषये महती भूमिका वर्तते। राष्ट्रीय प्रशासन का भी, जो देश का हमारा मुखिया है, जो देश की प्रशासन है, वह भी इसमें महती भूमिका निभाता है। प्रशासनम सामाजिक तत्व समूलोन्मूलनाय। प्रशासन असामाजिक तत्व के समूल उन्मूलन के लिए बद्ध परिकर स्यात्, करबद्ध होना चाहिए। जो प्रशासन है वह असामाजिक तत्वों के उन्मूलन के लिए करबद्ध हो और स्वीया दंड नीति कठोरा कुर्यात्। अतः हमारी दंड नीति भी कठोर होनी चाहिए। दंडा शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति इति महाभारत वचन। दंड सभी को शासित करता है, दंड सभी को सीधा कर देता है और दंड हमारी रक्षा भी करता है। इति ऐसा महाभारत में भी कहा गया है। यदि दंड व्यवस्था कठोर होगी तभी अपराधी तत्व उस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति नहीं करेंगे। यदि दंड व्यवस्था कठोरा स्यात् तर्हि अपराधी तत्वस्य तथा दुष्प्रवृत्ति न भविष्यति। सर्व कठोरा दंडात् बिभेति। सभी कठोर दंड से डरते हैं। और शिक्षणालयेषु आतंकवादस्य विरुद्धं प्रशिक्षणं स्यात्। शिक्षणालयों में भी आतंकवाद के विरुद्ध प्रशिक्षण होना चाहिए। अत्र जनताया अपि सहयोगो अपि अपेक्षते। इसमें जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। समाचार पत्रादिकम अपि आतंकवाद विरुद्धम वातावरणं जनयेत्। समाचार पत्रादि के द्वारा भी आतंकवाद के विरुद्ध वातावरण पैदा करना चाहिए। आतंकवाद निरोधाय आतंकवाद कारणानामपि सावधानतया अध्ययनं कार्यम्। आतंकवाद के निरोध के लिए आतंकवाद के कारणों को जानना भी और सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन भी कराना चाहिए। तत्कारणानां समाधानेन एतस्या समस्याया निराकरणं कर्तुम्। इन्हीं सभी कारणों से ही इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इतने समाधान के द्वारा ही हम आतंकवाद जैसी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अतः यहाँ पे बताया गया कि शासन प्रशासन के द्वारा दंड नीति और उसमें जनता का सहयोग, समाचार पत्र आदि का सहयोग, शिक्षण संस्थानों का सहयोग सभी अगर होगा तभी आतंकवाद जैसी कुप्रथा पर हम लगाम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आतंकवाद की समस्या और उससे समाधान से संबंधित सभी चीज़ों को देखा, इससे संबंधित प्रस्तावना को देखा और आतंकवाद के कारणों को जाना कि एक कारण आतंकवाद का नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग शामिल है, प्रत्येक वर्ग इसमें कारण बनता है। उसमें भाषा, संस्कृति, धर्म,
जाति पाति, साम्राज्यवाद और राजनीति सभी चीज़ें अपना अपना योगदान निभाती हैं। और आतंकवाद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव समाज पर होते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य निबंध के साथ संस्कृत भाषा में। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।